Assalamualaikum class. Today we discuss the basic rules of musharaka, how the profit we can distribute in musharaka and how the loss we can distribute it. First we discuss the types of musharaka, which we shirkatul akad and shirkatul milk, and also we discuss the next further types which are included in this shirkatul akad and shirkatul milk. Now we discuss the basic rules of musharaka. First we discuss what are the rules which is given in musharaka. Musharaka or shirkatul amwal is the relationship established by the party through a mutual contract. Therefore, it goes without saying that all the necessary ingredients of a valid contract must be present here also. For example, the party should be capable of entering into a contract. The contract must take place with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation extra. इसमें बेटा उन्होंने हमें बताया है कि मुशारका शरकतुल अमवाल जो हमने पढ़ा है, जिसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है पार्टी का थ्रू म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दो लोग एग्री हों। जब दो लोग एग्री होते हैं तो वो आपस में कोई कारोबार या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जब दो लोग मिल जाते हैं तो म्यूचुअल मतलब उसकी सोच, दोनों ए और बी दोनों की सोच मिल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें अगर हमारे दोनों लोग मिलेंगे नहीं, दोनों लोगों की सोच नहीं मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यही उन्होंने बताया, देयरफॉर इट गोज विदाउट सेइंग दैट ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट आल्सो देयर। कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सब चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मैंने और आपने कोई कारोबार शुरू करना है, हम दो पार्टनर्स बन गए हैं तो अब हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। ए और बी जो है वो हर चीज़, ए और बी की एग्जाम्पल ले लें, मैं और आपकी एग्जाम्पल ले लें, बात सिर्फ समझने की है। अब ए और बी के एग्जाम्पल चले ले लेते हैं। ए और बी ने कारोबार शुरू किया है तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, ए कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, बी कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, ए कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, बी कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। एक लॉस प्रॉफिट तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बिजनेस में आपको प्रॉफिट ही हो। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देयर इज़ अ रिस्क विच हैज़ इंक्लूडेड दैट हाउ यू अर्न प्रॉफिट और लॉस। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो, आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस होगा तो वो आप कैसे शेयर करेंगे, सारा कुछ हमारा जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें क्लियर नहीं करते और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलत समझा जाता है। ये उन्होंने कहा है, फॉर एग्जाम्पल द पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट टेक प्लेस विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर हम दो से ज़्यादा लोगों को शामिल कर रहे हैं तो हमें आपस में दोनों लोगों को भी राज़ी होना ज़रूरी है। अगर हम ऐसे नहीं होगा, हम दो नहीं हम तीन लोगों को शामिल कर रहे हैं अपने कारोबार में, ए और बी तो कारोबार कर रहे थे, वो सी और डी को शामिल कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी शामिल हों, वो लोग भी माने कि ये शामिल हो रहे हैं, तब भी हम चारों लोग मिलकर काम कर सकेंगे और तब भी हम अपने बिजनेस को एक बिजनेस समझेंगे, उससे अपने साथ में फ्रॉड और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये थे बेसिक रूल्स मुशारका के कि जब भी हमने कोई एग्रीमेंट करना है तो ईच एंड एवरीथिंग वी क्लियर, हम भी क्लियर हो और दूसरा जो बंदा हम जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी सी डी ई एफ वो सब भी क्लियर हो, ताकि फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। इसमें हम देखते हैं क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इफ नो सच प्रोपोर्शन हैज़ बीन डिटरमाइंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड इन शरिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है मुशारका में तो हम मुशारका को पढ़ रहे थे, उसी के हम बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं और उसी में हम देख रहे हैं कि हमने प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक रूल ये है कि जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है हमने उसकी ईच एंड एवरीथिंग देखनी है। अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बता रहा है कि जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होंगे उसी टाइम हमने अपनी एग्रीड रेशो डिस्कस कर लेनी है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स पढ़ा रही थी शिरकतुल अक़द और शिरकतुल मिल्क वगैरह की, तब भी मैं आपको बता रही थी कि ये जो रेशो उनके दरमियान डिस्कस हो चुकी होगी उस पर वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। उन्होंने कहा अगर कोई भी रेशो उनके दरमियान या कोई प्रोपोर्शन नहीं हुआ कि कोई ए पर्सन जो है वो 40 लेगा और बी 50 लेगा, या 3 पर्सन है तो 30 और कोई 40 लेगा या 35 लेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो शरीयत में माना नहीं जाता। हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं और मुशारका है ही इस्लामिक पर्सपेक्टिव का व्यू, जिसमें बताया गया कि आपने कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लॉस को करना है, तो आपने क्लियर रखनी है हर चीज़। नेक्स्ट है बेटा, द रेशो ऑफ द प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर मस्ट बी डिटरमाइन in a proportion to the actual profit occurred to the business and not in the proportion to the capital invested by him। यहाँ तक पहले हम समझते हैं, इसके बाद हम आगे जाते हैं कि जो रेशो ऑफ प्रॉफिट है हर पार्टनर की वो होनी चाहिए, हम डिटरमाइन करेंगे प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल प्रॉफिट अकर टू द बिजनेस। जितना हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमने कोई कारोबार 5 लाख से शुरू किया है, हमने इन्वेस्टमेंट 5 लाख लगाई है, तो उससे
किसी ए ने 2.5 लाख लगाई है और बी ने 2 लाख लगाई है, तो इस पर हम प्रॉपोर्शन नहीं बनाएंगे कि ए ने ज़्यादा पैसा लगाया है तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। नहीं, अगर हमने 2.5 लाख का कारोबार स्टार्ट किया था तो उस समय प्रॉफिट अगर कितना हो गया, प्रॉफिट हमें लाख हो गया है, तो वो जो लाख में प्रॉफिट हुआ है वो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ए ने ज़्यादा पैसा लगाया था तो ए को ज़्यादा मिलेंगे, नहीं, या बी ने ज़्यादा पैसा लगाया था, कम पैसा लगाया था, बी को कम मिलेंगे, नहीं। हमें प्रॉफिट जो हुआ है उस पर जो हमारी एग्रीगेट रेशो है, हमने एग्रीगेट रेशो तो हमने डिस्कस की होगी ना, उस पर हम लेंगे। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखे कभी भी नहीं कहना कि हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमने अपने प्रॉफिट को देखना है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना। It is not allowed to fix a lump sum amount for any one of the partner or any rate for profit tied up with this investment। तो इसमें भी उन्होंने ये बताया कि कोई भी पार्टनर ये ना कहे कि मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाई है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैंने इन्वेस्टमेंट कम लगाई है तो मुझे कम प्रॉफिट होगा। नहीं, प्रॉफिट आपने इन्वेस्टमेंट पे नहीं देखना, प्रॉफिट आपने जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको होगा उस पर आपने अपने रेशो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आपने रेशो का वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पे आपने कभी भी नहीं जाना, आपने प्रॉफिट पे जाना है। और डिफरेंट ऑथर्स की और डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज़ हैं, हम नेक्स्ट सारी इसमें डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रेशो ऑफ प्रॉफिट। तो रेशो ऑफ प्रॉफिट में पहले तो हमने देखा कि प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने हमारे जितना प्रॉफिट होगा उस पर हमें इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ रहे थे। अब रेशो ऑफ प्रॉफिट में क्या वो कह रहे हैं हम देखते हैं। Is it necessary that the ratio of profit for each partner conform to the ratio of capital invested by him? There is a difference of opinion among the Muslim jurists about this question। वो हमने कहा कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, हमें जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में हमने आपस में शेयरिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज़ हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्या है। इन द व्यू ऑफ इमाम मलिक एंड इमाम शाफी, इमाम मलिक क्या कहते हैं और इमाम शाफी क्या कहते हैं। It is necessary for the validity of musharaka that each partner get the profit exactly in the proportion of his investment. Therefore, if A has invested 40% of the total capital, he must get 40% of the profit. Any agreement to the contrary which make him entitled to get more or less than 40% will render the musharaka invalid in Shariat। उन्होंने कहा है कि जो इमाम मलिक और इमाम शाफी हैं वो कहते हैं कि हर पार्टनर उतना ही प्रॉफिट लेगा जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन में वो हमें बात कर रहे थे कि हमें इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, जब हमने पढ़ा था कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमने कहा था हमें इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, हमने प्रॉफिट पे जाना है। लेकिन जब हम प्रॉफिट पे बात करते हैं तो फिर हमारी वो पार्टनर्स एग्री नहीं होते। तो इसमें हमें डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट व्यूज़ बताएंगे। जिस स्कॉलर की व्यू आपको सही लगे तो आप मुशारका में वो शामिल कर सकते हैं। अब जो इमाम मलिक और इमाम शाफी हैं वो ये कहते हैं कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ है, आपकी अपने प्रॉफिट जितना हुआ है, डेट ईच पार्टनर गेट द प्रॉफिट एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अगर किसी ने उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, 40% इन्वेस्टमेंट किया तो वो 40% प्रॉफिट ले लेगा, और किसी ने अगर कम इन्वेस्टमेंट किया तो वो कम प्रॉफिट ले लेगा। उन्होंने कहा कि ए ने 40% टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट किया है तो वो टोटल 40% ही प्रॉफिट लेगा। लेकिन अगर वो 40% से कम ले रहा है या 40% से ज़्यादा ले रहा है तो ये शरीयत में शामिल नहीं है। ये इमाम मलिक और इमाम शाफी की है व्यू, जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने 40% से रेशो डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आपने 40% को देखना है। अगर आपकी 50% है तो आपने 50% पे लेनी है। अगर आप 50 से ज़्यादा 60 पर जाते हैं या 50 से कम 30 पर जाते हैं तो ये जो शरीयत में शामिल नहीं है, ये मुशारका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड हो जाएगा। अभी हमने इमाम मलिक और इमाम शाफी की व्यूज़ पढ़ी हैं, अभी नेक्स्ट जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनकी भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने बेटा इमाम शाफी की व्यू देखी थी, अब नेक्स्ट हम व्यू देख रहे हैं। द व्यू ऑफ इमाम अहमद इज़ दैट द रेशो ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कह रहे हैं कि जो रेशो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए। जो इमाम शाफी की हमने पढ़ी थी वो तो हमें यही कह रहे थे कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने उतना प्रॉफिट ले लेना है। लेकिन जो इमाम अहमद है वो हमें कहते हैं कि जो रेशो प्रॉफिट है वो डिफरेंट होनी चाहिए रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट से। वो कैसे? इफ़ इट इज़ एग्रीड बिटवीन द पार्टनर विद देयर फ्री कंसेंट, कि पार्टनर के आपस में अगर हो गई है, एग्री हो गया तो उस पर छोड़ देना चाहिए, पार्टनर की क्या राय है उस पर छोड़ देना चाहिए। देयरफॉर इट इज परमिसिबल दैट द पार्टनर गेट 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेट 60% और 70% ऑफ द प्रॉफिट, while the other partner with 60% of investment get only 40 और 30%। अब मैं आपको व्यू दोनों की डिफरेंट व्यूज़ हैं तो दोनों की अलग अलग समझाती हूँ कि ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। जो इमाम शाफी जिनकी हमने पहले पढ़ी थी बेटा लास्ट स्लाइड में, वो हमें कह रहे थे कि आपने इन्वेस्टमेंट अगर 40% किया है तो आपने 40% प्रॉफिट लेना है, अगर उससे ज़्यादा या कम नहीं। अगर आपने 50% इन्वेस्टमेंट की है, दो पार्टनर काम कर रहे हैं ना, कोई 40% से आया तो 40% प्रॉफिट लेगा, कोई 50% से आया तो 50% लेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
ठीक है। और जो इमाम अहमद है वो कहते हैं कि नहीं, आपने प्रॉफिट जो कंट्रीब्यूट करना है आपस में वो आपने रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट से नहीं देखना, आपके अपने ऊपर है। अगर कोई पार्टनर 40% लेके आ रहा है इन्वेस्टमेंट तो वो 60% प्रॉफिट भी ले सकता है और 70% भी प्रॉफिट ले सकता है। क्या पता उसने इन्वेस्टमेंट 40% ही की हो लेकिन वो काम सारा कर रहा हो तो वो 60 और 70% भी ले सकता है। लेकिन जो अदर पार्टनर है उसने 60% इन्वेस्टमेंट की हो लेकिन शायद वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही दे रहा हो, वो कुछ और ना कर रहा हो, तो वो 30% भी ले सकता है, 40% भी ले सकता है। तो जो इमाम अहमद हैं वो कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, हमारे अपनी राय होनी चाहिए, जितने भी हम पार्टनर सारे एग्री हो जाएं हम उस पर प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर कर सकते हैं। हमने किसी पर नहीं जाना कि वो इतना कह रहा है और वो इतना कह रहा है और कोई 60% लेके आ रहा है तो उसको 60% ही मिलेगा, नहीं। अगर उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई 40% लेके इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मे बी 40% उसके पास इन्वेस्टमेंट कम हो, 40% ही हो, लेकिन आप वो काम ज़्यादा कर रहा हो उसमें, वो सारा बिजनेस को लेके वो चल रहा हो तो वो 60% और 70% भी ले सकता है। और बजाय कि कोई 60% इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है लेकिन मे बी वो कोई काम ही ना कर रहा हो, 40% 30% काम भी ना कर रहा हो, तो उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए प्रॉफिट है। तो अभी तक हमने 2 व्यूज़ पढ़ी, दोनों को मैं अलग अलग इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पेपर में आप कि वो ना हो जाए कि हम किसकी व्यू दें, तो जिसकी पूछी होगी उन्होंने आपको, आपने उसके बारे में बतानी है। तो पहले हमने इमाम शाफी की पढ़ी थी। इमाम शाफी कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट पे जो जितनी इन्वेस्टमेंट लेके उस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इमाम अहमद कहते हैं कि नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना, आप पार्टनर की जो एग्री रेशो है, पार्टनर जिस पे मान जाए उस पर आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई कम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है और अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो कम भी ले सकता है। अभी तक हमने 2 पढ़ी और थर्ड पढ़ते हैं। द थर्ड व्यू इज प्रेजेंटेड बाय इमाम Abu Hanifa, the third view is presented by Imam Abu Hanifa, which can be taken as a wire media between the 2 opinions mentioned above. He says that the ratio of profit may differ from the ratio of investment in a normal condition. However, if a partner has put an express condition in an agreement that he will never work for the musharaka and will remain a sleeping partner throughout the term of musharaka, then his share of profit cannot be more than the ratio of his investment. अभी तक हमने 2 व्यूज़ पढ़ी थी, इमाम शाफी की और इमाम अहमद की। अब इमाम अबू हनीफा जो है वो ये कहते हैं कि जो पहले दोनों हमने व्यूज़ पढ़ी हैं इमाम अहमद की और इमाम शाफी की, वो गलत हैं। मतलब उनके मुताबिक उनके ओपिनियन गलत हैं। हम किसी की ओपिनियन गलत नहीं कह रहे, हमने सबको रीड करना है। हमारे सभी इमाम का नाम से जरूरत है, हमारे सारे ही रिस्पेक्टेबल हैं। तो ये कहते हैं कि ही सेज दैट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा जो प्रॉफिट आपने लेना है ना, आपने इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना। नॉर्मल कंडीशन में उन्होंने कहा कैसे होता है, आमतौर पे ऐसे होता है कि आपने प्रॉफिट को नहीं देखना होता हर हाल में, आपने ये देखना होता है कि अगर कोई पार्टनर है, मे बी वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले भी बताया था इमाम अहमद की ओपिनियन में भी कि वो कोई काम ना कर रहा हो तो उसको ये नहीं कि कोई 60% इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो हम उसको 60% ही दें, हम उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि काम वो ज़्यादा कर रहा हो। ये भी यही कहते हैं कि अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट देता है, उसके अलावा बिल्कुल अपने बिजनेस को नहीं देखता, वो स्लीपिंग है, उस कारोबार से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसे पकड़ा जाता है। 5 लाख 6 लाख हमने इन्वेस्टमेंट अपनी जैसे वो दे जाता है, उसके बाद वो कुछ नहीं करता। तो उसको उन्होंने बताया कि वो जो 5 लाख 6 लाख देता है उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, तो हमने उसको प्रॉफिट जो देना है उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक देना है क्योंकि वो और कुछ नहीं कर रहा। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं हम। He says that the ratio of the profit may differ from the ratio of investment in a normal condition. However, if a partner has put an express condition in the agreement that he will never work for the musharaka, उन्होंने कहा कि वो काम कोई भी नहीं करता मुशारका में, वो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर आता है मुशारका में, तो जो उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट से। अगर वो 5 लाख उसने इन्वेस्टमेंट की है तो हम उसको प्रॉफिट 5 लाख तक, अगर हमें 5 लाख प्रॉफिट हो जाता है, 10 लाख हो जाता है, तो जितने उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके मुताबिक हम उसको देंगे, हम उसे ज़्यादा या कम नहीं उसे देंगे क्योंकि उसने और तो कुछ काम नहीं किया, सिर्फ वो अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहा है। तो ये डिफरेंट ओपिनियंस थी डिफरेंट स्कॉलर्स की जो हमने मुशारका में पढ़ी कि किस तरह ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये बिल्कुल इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने डिफरेंट इस्लामिक के कंसेप्ट देखे कि इमाम अबू शाफी क्या कहते हैं, इमाम अहमद क्या कहते हैं और इमाम अबू हनीफा क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट को हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है।